एक आम सी लड़की जिसके पास ना पैसे थे ना अपना घर, लेकिन एक झूठ ने इसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ सब कुछ मिल भी सकता था और सब कुछ छिन भी सकता था। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है ऐना से, जो अपनी बहन और जीजा के साथ रहती है। ऐना एक ख्वाब देखती है, एक ऐसा ख्वाब जो इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो चाहती है कि वो अपनी आर्ट गैलरी खोले, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट होने के बावजूद अभी तक एक छोटी सी गैलरी में काम कर रही थी और इसकी सैलरी इतनी कम थी कि वो अपना एक अलग घर भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसका जीजा इसे बार बार यह एहसास दिलाता है कि अब वो इनके लिए बोझ बनती जा रही है। ये बात सुनकर ऐना चुप हो जाती है, माफी मांगती है और वादा करती है कि जल्दी अपना घर ढूंढ लेगी। अगले दिन वो अपनी जॉब पर जाती है, जहाँ एक बहुत बड़ा आर्ट ऑक्शन होने वाला था। लाखों डॉलर्स की पेंटिंग्स और हाई प्रोफाइल मेहमान। गैलरी की बॉस क्लियर सबको वार्न करती है आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐना के कपड़ों पर एक छोटा सा दाग इसे सामने दरवाजे पर खड़ा कर देता है, जहाँ वो मेहमानों को वेलकम करती है और कैटलॉग देती है। ये इसके लिए एक तरह की सजा थी, लेकिन किस्मत कुछ और मंजूर था। जब ऐना कैटलॉग चेक करती है तो इसे एक बहुत बड़ी गलती नजर आती है। एक पेंटिंग की तफसील गलत लिखी गई थी। वो फौरन क्लियर को बताती है और यही छोटी सी बात इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। क्लियर पहली बार सबके सामने ऐना की तारीफ करती है और इसी रात ऐना को एक ऐसा मौका मिलता है जिसका वो सिर्फ ख्वाब देख सकती थी, लंदन ट्रिप। सिर्फ 2 घंटों में रवानगी। ऐना की खुशी की इंतहा नहीं रहती, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। एयरपोर्ट पर जब इसे पता चलता है कि वो अकेली नहीं जा रही, इसके साथ जा रही थी रेना और सोजट, जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो दोनों बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी, जबकि ऐना को इकोनॉमी में जगह मिली थी। लेकिन फिर एक छोटा सा मुआवजा होता है, एयरपोर्ट स्टाफ इसे बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर देता है। ऐना खुशी से झूम उठती है। फ्लाइट में एक छोटा सा हादसा, वो गलती से एक लड़के पर जूस गिरा देती है। वो लड़का था विलियम, जो न सिर्फ इसकी गलती को माफ करता है बल्कि इससे बातचीत भी शुरू कर देता है। ऐना एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वो अपनी हकीकत छुपाती है और खुद को एक कामयाब आर्ट गैलरी डायरेक्टर जाहिर करती है। विलियम मुतासर हो जाता है। जब वो लंदन पहुंचते हैं तो विलियम की माँ ऐना को फौरन पसंद कर लेती है। वो इसे अपने साथ ले जाती है। ऐना इस नई दुनिया में अपनी झूठी पहचान के साथ दाखिल हो चुकी थी, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। जब वो अपने काम पर पहुंचती है तो इसे एहसास होता है वो जिस दुनिया का ख्वाब देख रही थी वो वहाँ पहुँचने के लिए अब इसे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि एक तरफ इसका ख्वाब था और दूसरी तरफ इसका झूठ। एक झूठ जो सिर्फ एक इम्प्रेशन के लिए बोला गया था, अब ऐना की पूरी जिंदगी तबाह करने वाला था, क्योंकि सच जितना देर से सामने आता है इतना ही ज्यादा दर्द देता है। विलियम की माँ ऐना को मैसेज करती है और बताती है कि इसका लैपटॉप गाड़ी में रह गया है और वो इसे अपनी बर्थडे पार्टी में आने की दावत देती है ताकि वो पार्टी को भी एंजॉय कर ले और अपना लैपटॉप भी ले जाए। होटल वापस आकर ऐना अपनी दोस्त ईवी को कॉल करती है। वो इसे सब कुछ बताती है, विलियम से मुलाकात और वो झूठ जो इसने अपनी पहचान के बारे में बोला था। ऐना के दिल में एक अजीब सा बोझ था, वो गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन अब वो इस झूठ में मजीद आगे बढ़ चुकी थी। पार्टी की रात ऐना विलियम की माँ के घर पहुंचती है, जहाँ इसे एक नई दुनिया नजर आती है, अमीरी, आर्ट और पावर। विलियम इसे अपने माँ के करीबी दोस्त जूलियन मार्क से मिलवाता है, जो इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। लेकिन अचानक क्लियर का फोन आता है। वो ऐना से फौरी तौर पर शेक्सपियर प्ले के 2 टिकट्स मांगती है, एक अहम क्लाइंट के लिए। ऐना परेशान हो जाती है, लेकिन विलियम की माँ इसे तसल्ली देती है और वादा करती है कि सुबह तक टिकट्स मिल जाएंगे। फिर वो ऐना को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ दीवारों पर लगी पेंटिंग्स ऐना को हैरान कर देती है। ये आम पेंटिंग्स नहीं थी, ये एक लेजेंड्स की तख्लीकात थी। जब विलियम की माँ को पता चलता है कि ऐना इसी ऑप्शन को हैंडल कर रही है जहाँ इसके मरहूम शौहर की पेंटिंग्स बेची जानी थी, तो वो चौंक जाती है। ऐना को फौरन एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी गेम में दाखिल हो चुकी है। अगले दिन ऐना विलियम से मिलती है। वो इसे फुटबॉल फील्ड पर बुलाता है, जहाँ वो बच्चों को सिखा रहा होता है। ये देखकर ऐना को इसका एक नया रूप नजर आता है, सादा, मुखलिस और जमीन से जुड़ा हुआ। विलियम इसे लंच के लिए कहता है, लेकिन ऐना इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जितना वो करीब जाएगी इतना ही इसका झूठ बेनकाब होने का खतरा बढ़ेगा। जब वो टिकट्स क्लियर को देती है तो क्लियर इससे बहुत मुतासर होती है और इसे प्रमोशन देने का वादा करती है, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। ओपनिंग नाइट पर जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, अचानक क्लियर, रेन और सॉर्ट्स वहाँ पहुंच जाते हैं। ऐना घबरा जाती है और एक और झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर विलियम इसे रोक लेता है और इसे पूछता है, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? लेकिन ऐना फिर झूठ बोल देती है। वो दोनों एक नाइट क्लब जाते हैं, जहाँ कुछ लम्हों के लिए सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन हकीकत अब भी इनके दरमियान खड़ी थी। जाने से पहले विलियम ऐना से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ऐना खुश होती है, लेकिन इसके दिल में खौफ बढ़ जाता है। अगर इसे सच पता चल गया तो कुछ दिनों में दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ जाती है। यहाँ तक कि विलियम एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, मैं न्यूयॉर्क आकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ऐना के लिए ये ख्वाब जैसा होता, लेकिन साथ ही एक डरावना ख्वाब भी, क्योंकि इसका सच अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। अगले दिन सब कुछ बदल जाता है। ऑक्शन कैंसिल हो जाती है। क्लियर गुस्से में होती है, पूरा स्टाफ परेशान, और इसी तरह विलियम वहाँ पहुँच जाता है। ऐना का गुस्सा फट पड़ता है, लेकिन विलियम इसे गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि ऐना सिर्फ अपने फायदे के लिए इसके साथ थी, और वो कहता है, मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहता जो झूठ और लालच पर बना हो। यह कहकर वो चला जाता है। ऐना टूट जाती है और जब वो सच क्लियर को बताती है तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इसके पास ना जॉब थी, ना घर, ना रिश्ता। जब अपनी बहन को कॉल करती है तो इसे एक और झटका लगता है। अब इसके लिए वहाँ भी कोई जगह नहीं थी।
यहाँ तक कि इसका कमरा भी एक कुत्ते को दे दिया गया था। अब एना के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था और इसी लम्हे कि वो बड़ा फैसला लेती है सच बोलने का। वो विलियम की माँ के पास जाती है और सब कुछ सच सच बता देती है कि वो सिर्फ एक आम एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी इतनी कम है कि वो अपना घर भी नहीं ले सकती। एना आंखों में आंसू लिए विलियम की माँ के सामने खड़ी होती है। वो हिम्मत जमा करती है और अपने हर झूठ के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए एक अमीर इंसान की जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन हैरत की बात यह होती है कि विलियम की माँ गुस्सा होने की बजाय तालियां बजाने लगती है। एना हैरान रह जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम पर फख्र है, तुमने कितनी सफाई से सबको बेवकूफ बना दिया। फिर वो एक और चौंका देने वाला राज बताती है। ये सब एक मार्केटिंग प्लान था ताकि बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और इनके मरहूम शौहर की पेंटिंग्स इनकी मर्जी की कीमत पर बेची जा सके। एना ये सुनकर दंग रह जाती है। अगले ही लम्हे वो इसे तैयार होने को कहती है क्योंकि अब वो दोनों साथ मिलकर ऑक्शन हाउस जाएंगे। ऑक्शन हाउस पहुंचकर विलियम की माँ क्लेयर को बताती है कि ऑक्शन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन एक शर्त पर। एना इस सेल को सुपरवाइज करेगी। ये एना के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था और इस बार वो कोई गलती नहीं करती। नतीजा, तमाम बड़ी पेंटिंग्स एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कीमत पर फरोख्त होती हैं। कामयाबी आखिरकार एना के कदम चूम लेती है। ऑक्शन के बाद एना विलियम के पास जाती है, दिल से माफी मांगती है, लेकिन विलियम को सच पहले ही पता चल चुका था। वो गुस्से में होता है और दुखी होता है। एना इसे समझाने की कोशिश करती है, मैंने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगा अगर तुम्हें मेरी हकीकत पता चल गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। विलियम खामोशी से सुनता है और फिर कहता है, तुम गलत थी, मैं तुमसे तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी शख्सियत से प्यार करता था। ये अल्फाज इना के दिल को तोड़ देते हैं और फिर विलियम इसे छोड़कर चला जाता है। कुछ घंटों बाद इना एक फ्लैट में होती है, वापस न्यूयॉर्क जा रही होती है। वो सब कुछ पाकर भी एक चीज खो चुकी थी, मोहब्बत। कुछ महीनों बाद इना आखिरकार अपना ख्वाब पूरा कर लेती है। इसकी अपनी आर्ट गैलरी खुल जाती है, इसे प्रमोशन भी मिल चुकी होती है। सब कुछ था लेकिन दिल में एक कमी बाकी थी, विलियम की। एग्जीबिशन की ओपनिंग नाइट इना मेहमानों के दरमियान खड़ी होती है और अचानक इसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक जाती है, विलियम। वो हैरान रह जाती है, खुशी इसकी आंखें चमक उठती हैं। वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलियम मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम दिन अकेला कैसे छोड़ सकता था। आखिरकार एना विलियम को अपने नए अपार्टमेंट में ले जाती है और एक ऐसा घर जो इसने अपनी मेहनत से हासिल किया था। अब इसके पास सब कुछ था, ख्वाब भी थे, मोहब्बत भी थी और अपना घर भी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।